बुरी औरत की शनाख्त की 12 निशानियां हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का हर इंसान लंबी उम्र चाहता है, मगर उसे ये एहसास नहीं होता कि जितनी ज्यादा उम्र वो गुजारेगा उतनी ज्यादा मुश्किलात और मुसीबतें उसका पीछा करेंगी। यही वजह है कि हबीब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अफराद को बुरे लोगों में शुमार किया जो तो लंबी उम्र पाते हैं मगर नमाज, रोजा और दूसरी इबादत से दूर रहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सवाल किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे बेहतर कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और वो नेक अमल भी करे। फिर उस शख्स ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, आप ये भी बता दें कि लोगों में सबसे बुरा कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी उम्र तो लंबी हो मगर वो बुरे आमाल करता हो। नाजरीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह हर इंसान भी एक जैसा नहीं होता। आज की ये वीडियो उन बुरी औरतों के लिए है जिनकी वजह से अच्छी औरतें भी तबाह हो जाती हैं। 3 ऐसी बुरी आदतें जो औरत को कब्र से सीधा जहन्नुम की तरफ ले जाती हैं। ये आदतें अल्लाह ताला के नजदीक इतनी नापसंदीदा हैं, जो औरत भी इन्हें अपनाए जहां भी जाए उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है। वहां रहने वाले अफराद आफात और मुश्किलात में डूब जाते हैं। फरमाया गया कि हर औरत से शादी करना तो जायज है, मगर इन 3 आदात वाली लड़की से शादी न करना, वरना तुम्हारा खुशहाल घराना उजड़ जाएगा और तुम्हारा जन्नत का टुकड़ा घर जहन्नम के गड्ढों में बदल जाएगा। तो आखिर वो 3 बदतरीन आदतें कौन सी हैं जो औरत को कब्र से सीधा जहन्नुम की तरफ ले जाती हैं? क़यामत के दिन इसे बड़ी शर्मिंदगी का एहसास का सामना करना पड़ेगा और ये गुनाह अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा नापसंदीदा है। नंबर 1, अल्लाह ताला की नापसंदीदा आदत औरत का नापाकी के बाद फौरन गुस्ल ना करना। गांव की खवातीन अक्सर 4, 5 या 8 दिन तक गुस्ल करना भूल जाती हैं और इन्हें यह भी पता होता है कि उस पर गुस्ल फर्ज है। नाजरीन, जरा सोचें, जिस घर में नापाक औरत रहती हो वहां रहमत के फरिश्ते कैसे आएंगे? वहां रिज्क में बरकत कैसे होगी? नापाक औरत जो खाना पकाती है, उन बच्चों की आंखों में हया और गैरत कैसे आ सकती है? एक 25 साल लड़की किसी मुअल्लिम के पास आई और कहने लगी, हजरत, मेरी माँ मेरी शादी के बाद इंतजामात कर रही है। मैं आपके पास आई हूं ताकि गुस्ल का सही तरीका सीख लूं। मुअल्लिम ने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा, 25 साल। मुअल्लिम ने फरमाया, तुम्हें गुस्ल का तरीका नहीं आता? लड़की ने कहा, नहीं आता। मुअल्लिम ने कहा, तुम 15 साल की उम्र से बालिग हो तो तुमने 25 साल तक कितनी तालीम हासिल की? लड़की ने कहा, एमए इंग्लिश किया है। मुअल्लिम ने कहा, तुमने एमए इंग्लिश तो कर लिया, लेकिन तुमने 10 साल नापाकी में गुजारे और गुस्ल के फर्ज को नहीं जाना। मुअल्लिम ने कहा, इसका मतलब है कि तुमने 10 साल नापाकी में गुजारे, हालांकि हर माह में अय्याम के बाद गुस्ल फर्ज होता है। तुम्हें गुस्ल करना जरूरी है और सही तरीके से करना है। मुअल्लिम ने कहा, तुमने बीए तो सीख लिया, एमए इंग्लिश भी कर लिया, लेकिन अफसोस के तुम गुस्ल के फराइज नहीं जान पाई। और जो औरत गुस्ल करना नहीं जानती, क्या वो कलमे भी सीख सकती है? जिस औरत को 6 कलमे नहीं आते, क्या वो नमाज पढ़ने का तरीका जानती है? जो औरत नमाज नहीं पढ़ती, कुरान नहीं पढ़ती, उसे अल्लाह की पहचान कैसे हो सकती है? अल्लाह की पहचान तब ही हो सकती है जब
इंसान नापाकी से बचे और अमल को दुरुस्त करे, बुजुर्गों ने फरमाया है कि तौबा के गुस्ल का सही तरीका सीखना जरूरी है, क्योंकि ये जिंदगी के कीमती लम्हे हैं जो तुम्हें गनीमत समझकर गुजारने चाहिए। ये लम्हे तुम्हें दोबारा नहीं मिलेंगे, इसलिए अपनी जिंदगी में अल्लाह की याद और मोहब्बत को जगह दो। नापाकी अल्लाह की नज़र में बहुत नापसंदीदा है और नापाक औरत से शादी न करने का मशवरा दिया गया है, वरना तुम बरकतों से महरूम हो जाओगे। दूसरी जगह बुरी आदत गीबत है। जहां भी औरतें इकट्ठी होती हैं वहां गीबत शुरू हो जाती हैं। बीवियां अपनी शौहरों की गीबत करती हैं, सास और ससुर की गीबत होती है, या फिर शौहर के अजीजों की गीबत की जाती है। एक दिन एक बादशाह ने ऐलान किया कि जो शख्स सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे इनाम दिया जाएगा। लोग झूठ बोलने लगे। तब एक शख्स ने कहा, उसने देखा कि कुछ औरतें इकट्ठी बैठकर खामोश हैं। बादशाह ने कहा, तुम सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि जहां औरतें इकट्ठी हों वहां गीबत ना हो। गीबत नेकियों को इस तरह खा जाती है जैसे आग लकड़ियों को। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जानते हो कि गीबत क्या होती है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत यह है कि तुम अपने मुसलमान भाई का जिक्र इस तरह करो कि वो उसे नापसंद करे। सहाबा ने पूछा, वो बुराई इसमें मौजूद हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बुराई मौजूद हो तो तुमने गीबत की, अगर वो बुराई उसमें ना हो तो तुमने उस पर बुहतान बांधा। तीसरी बुरी आदत, अल्लाह को खामद समझना। अस्तगफिरुल्लाह। एक औरत ने किसी आलिम दीन के सामने कहा, हजरत, अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया है? फलां औरत को 4 बच्चे दिए, मुझे एक भी नहीं दिया। फलां को मालो दौलत दे दी, मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैंने अल्लाह का क्या बिगाड़ा? उस औरत ने अल्लाह के बारे में बेअदबी से बात की। ये सुनकर आलिम दीन ने फरमाया, ए औरत, इस तरह खुदा के बारे में बात करना मुनासिब नहीं। अल्लाह का नाम बेअदबी से ना लो और अल्लाह को अल्लाह समझो, खामिद नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। फरमाया कि अल्लाह के सामने कभी भी वो बेअदबी अख्तियार न करो जो तुम अपने शौहर के सामने करती हो। शौहर से ये कहना कि तुमने मेरी ख्वाहिश क्यों पूरी नहीं की, या तुमने मुझे वो क्यों नहीं दिया, ये बातें खुदा के सामने ना करो। आखिरकार फरमाया कि इन 3 बुरी आदत से बचो, वरना याद रखो ये वो गुनाह है जो तुम्हें कब्र से सीधा जहन्नुम की तरफ ले जा सकते हैं। गुनाहों से बचने के लिए मजबूत अज़म और पुख्ता इरादा जरूरी है। अगर गुनाह करने का दिल हो तो सोचो उसका अंजाम क्या होगा। अगर उन गुनाहों से बचना मुश्किल लग रहा हो तो आपको ये सोचना चाहिए, अगर आप किसी ऐसे शख्स के सामने ये गुनाह कर रहे हो जिसे आप इज्जत देते हैं, जैसे वालिदैन, असातिज़ा, दीगर अजीज अफराद, तो क्या आप उनके सामने शर्मिंदा नहीं होंगे? और अगर आपके सामने ये गुनाह करने से शर्माते हैं तो अल्लाह ताला जो हर वक्त आपको देख रहा है, जो आपका खालिक और मालिक है और जो तमाम हिसाबो किताब पर कादिर है, उसके सामने आपका क्या हाल होगा। इसी तरह क़यामत के दिन अगर आपके गुनाह सबके सामने आ गए, जैसे वालिदैन, बीवी, बच्चे, बहन भाई, दोस्त या दीगर लोगों के सामने, तो आपको कितनी शर्मिंदगी होगी। क़यामत के उस मंजर का तसव्वुर करके आप इन गुनाहों से बचने में कामयाब हो सकते हैं। इन बातों की आदत डालने के लिए अल्लाह ताला के नेक बंदों की सोहबत अख्तियार करना बहुत जरूरी है।
فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ سے ان گناہوں سے بچنے کی خاص دعا کرتے رہیں۔ اگر نکاح نہیں ہوا تو اپنے گھر والوں کو اس بات پر قائل کریں کہ وہ آپ کا نکاح کروا دیں۔ ساتھ ہی ساتھ تنہائی سے بچیں، اپنے آپ کو بامقصد کاموں میں اتنا مشغول رکھیں کہ فضولیات میں وقت ضائع نہ ہو۔ نیز کثرت سے سید الاستغفار پڑھتے رہیں۔ اس دعا کا مفہوم ہے، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے وعدے اور عہد پر قائم ہوں۔ جتنا بھی ممکن ہو میں نے جو کچھ بھی کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں اپنے اوپر تیری نعمت کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، بس مجھے معاف فرما دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ بری عورت کی 12 نشانیاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر نہیں رکھے گی، مطلب پردے کا خاص اہتمام اس سے نہیں ہوگا اور وہ پردے کا اہتمام نہیں کرے گی۔ وہ اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی اور ہر وقت اس سے لڑے گی، جھگڑا کرے گی، اس کی عزت نہیں کرے گی، اس کے ساتھ زبان درازی اور یہ سارے معاملات کرے گی۔ اس کی زبان بد زبان ہوگی اور وہ ہمیشہ بے تکلف بات کرے گی، یعنی اخلاقیات کے جو تقاضے ہیں وہ اسے سمجھ نہ آئیں گے۔ وہ غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کی نمائش کرے گی، مطلب کوئی بھی غیر مرد ہے، نامحرم ہے، اس کے سامنے اپنے بال کھولے ہوئے اسے محسوس نہ ہوں گے۔ وہ خود کو دوسروں سے زیادہ عقل مند اور باشعور سمجھے گی۔ نمبر 6 ہے، وہ کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دے گی اور نہ ہی کسی کی بات سنے گی، مطلب نہ کسی کو بات کرنے کا موقع دے گی اور نہ ہی کسی کی بات سنے گی۔ اسے اپنی نیند بہت پسند ہوگی اور وہ زیادہ وقت سونے میں گزار دے گی۔ نمبر 8 ہے، وہ بلند آواز میں بات کرے گی اور چیخ کر بولے گی۔ نمبر 9 ہے، وہ غیر مردوں کو دکھانے کے لیے باریک اور چمکدار کپڑے پہنے گی۔ یہ باریک اور چمکدار وہ کپڑے ہیں جسے پہننا عورت پر حرام کر دیا گیا ہے۔ نمبر 10 ہے، وہ اپنے شوہر کی برائی دوسرے لوگوں کے سامنے کرے گی، اپنے شوہر کی خامیاں کوتاہیاں دوسرے لوگوں کے آگے رکھے گی۔ نمبر 11، وہ اپنے شوہر کی بات کاٹ کر اپنی بات کو ترجیح دے گی۔ نمبر 12، وہ بازاروں میں بہت وقت گزارے گی اور ہمیشہ اپنے کپڑوں اور میک اپ کی فکر میں مبتلا رہے گی۔ نمبر 13، اللہ ہمیں دین کی سچی سمجھ دے اور اس عمل پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں